फिल्म की शुरुआत में कनाडा से लंदन में काम की तलाश में शिफ्ट होते हुए हमें एक फैमिली दिखा जिसमें एलेक्स नाम का एक छोटा सा लड़का था और वो लोग गरीबी के चलते लंदन में आए थे। फिर उन्होंने एक घर खरीद कर वहां पर रहना शुरू किया जिसमें एलेक्स की मॉम डैनी बैंक में काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लोन भरने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसका एक मेन रीजन ये भी था कि डैनी का पति डैन कुछ भी काम नहीं करता था बल्कि वो शराब पीकर पैसे उड़ाता था। जिसमें बचपन से एलेक्स को उसकी माँ की तरह कंप्यूटर यूज करना काफी ज्यादा पसंद था, जिसमें उसके कोई दोस्त नहीं थे। इसी वजह से एलेक्स कोडिंग सीखकर खुद को बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स की तरह बनाकर दुनिया बदलने के सपने देखता था। जिसमें एलेक्स को क्लिकिंग वेबसाइट के बारे में पता चला, तब उसने वेबसाइट से पैसे कमाकर जमा किए, जिसमें वो अलग अलग आईपी से वेबसाइट पर जाकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था। जिसमें ये चीज काफी स्लो थी लेकिन फिर भी उसे पैसे मिल जाते थे, इस चीज से वो खुश था। और 4 सालों तक ऐसे काम करने के बाद उसने काफी सारे पैसे जमा किए, जिसमें एलेक्स दुनिया के साथ साथ बड़ा हो चुका था। साथ ही वो देखता था कि उसके माता पिता पैसों की कमी के चलते झगड़ते रहते थे। और एक दिन एलेक्स वहां से शॉप में आकर कॉफी पी रहा था, तब उसे पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बैंक्स को हैक करके गवर्नमेंट को धमकाने वाला डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर जेड है, जिसमें बड़ी बड़ी गवर्नमेंट भी जेड से काफी डरती थी। और एलेक्स उसे देखकर काफी इंप्रेस हुआ। अगले दिन एलेक्स घर पर आया, तब वहां पर डैनी रो रही थी और एलेक्स पूछता है कि क्या हुआ मॉम, जिसमें डैनी के हाथ के लेटर से एलेक्स को पता चला कि उसे काम से निकाल दिया गया था। और डैनी कहती है कि 3 महीनों में अगर हमने घर के हफ्ते नहीं भरे तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। तब एलेक्स कहता है कि कोई बात नहीं मॉम, और फिर उसने मॉम को उसके जमा किए हुए $25,000 दिए और वो कहता है कि ये मैंने पिछले 4 सालों में जमा किए हैं और इससे हमारा 6-8 महीने के खर्चा निकल जाएगा। तब डैनी पूछती है कि क्या तुमने ये पैसे चुराए हैं? तब एलेक्स कहता है कि नहीं मॉम, ये मैंने ऑनलाइन कमाए हैं जो कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए जमा कर रहा था। और तब डैनी ने उसे लेने से मना कर दिया, लेकिन एलेक्स कहता है कि मॉम ये रखो, मैं कुछ और कर लूंगा। तब डैनी अपने बेटे की मैच्योरिटी देखकर काफी खुश हुई। जिसमें एलेक्स बैंक वालों ने उसकी मॉम को काम से निकाल दिया था, इस चीज से काफी भड़का हुआ था। साथ ही एलेक्स को अब काफी ज्यादा पैसे फिर से कॉलेज के लिए जमा करने थे, जिसमें इस चीज को उसे 4 साल लग गए थे, लेकिन अब उसे ऑनलाइन जल्द से जल्द पैसा जमा करने थे, इसलिए वो ऑनलाइन इस बारे में स्टडी करने लगा। तब उसे डार्क वेब याद आया और एलेक्स डार्क वेब की वेबसाइट पर आया, जिसमें एलेक्स ने अपना आईडी बनाया। तब उसे पता चला कि डार्क वेब में सभी हैकर्स थे, जिसमें उनके ग्रुप में ऐड होने के लिए उन्हें किसी आदमी के क्रेडिट कार्ड के डिटेल को चुरा कर जमा करना होता है। और एलेक्स को उसके क्लास का एक लड़का याद आया जो कि क्लास के सीधे बच्चों को परेशान करता था और एलेक्स बच्चों की मदद करता था, इसी वजह से उसकी लड़ाई भी हो जाती थी। तब एलेक्स ने एक फेक वेबसाइट का प्रोडक्ट बनाकर उसे मेल किया, जिसके चलते उस लड़के ने उसके पिता के कार्ड को यूज करके उस प्रोडक्ट को खरीदने का ट्राई किया और उसके कार्ड की डिटेल एलेक्स को मिल गई, जिसे एलेक्स ने डार्क वेब पर डालकर हैकर्स के ग्रुप में अपनी जगह बना ली, जिसमें उन लोगों को डार्क वेब से इस चीज के बदले में प्रोडक्ट्स भेजे जाते थे जो कि काफी महंगे होते थे और उन्हें बेचकर उन्हें पैसे कमाने होते। तब एलेक्स ने धीरे धीरे उन सारे प्रोडक्ट्स को मंगवा कर बेचना शुरू किया, जिसमें ज्वेलरी, फोन और लैपटॉप होते थे। और एलेक्स उन्हें शुरुआत में तो काफी अच्छे से बेचता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। तब एलेक्स भी समझ गया कि उनके छोटे से शहर में वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा और इसलिए एलेक्स डैनी और डैन की परमिशन लेकर शहर में पढ़ाई करने के लिए शिफ्ट होने का डिसाइड करके घर से निकला, जिसमें वो कहता है कि मॉम डैड मैं आपको हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। फिर एलेक्स अपनी जिंदगी की शुरुआत करके उसे बेहतर बनाने की तलाश में शहर की तरफ आगे बढ़ा, जिसमें एलेक्स ने आकर एक काफी अच्छा घर रेंट पर लिया, जिसमें कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने में थोड़ा सा वक्त था। तब एलेक्स ने फिर से कुछ क्रेडिट कार्ड का झोल किया, बदले में उसे ओरिजिनल घड़ियां मिली जो कि उसे बेचकर अपने पैसे निकालने थे। तब एलेक्स वहां से शॉप में आकर घड़ी दिखाकर उन्हें बेचने के लिए कह रहा था, जिसमें उसके साथ ओरिजिनल बिल भी होता था और उसे देखकर एक आदमी हंसने लगा। वहीं पर से नाम के लड़के ने भी एलेक्स को देखा, जिसमें काफी कम पैसे मिलने के चलते एलेक्स वहां से दूसरी शॉप में आया और उन लोगों ने घड़ी लेने से मना कर दिया और तभी भी से एलेक्स को देख रहा था। वहां से एलेक्स तीसरी शॉप में आया, तब वो आदमी कहता है कि तुमने इसे 3 दिन पहले खरीदा था लेकिन अब तुम इसे बेच रहे हो, इससे अच्छा तुम इसे वापस करके पूरे पैसे ले सकते हो या फिर ये चोरी के होगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब एलेक्स बहाने बनाने लगा। तब दुकान वाले ने एलेक्स को निकाल दिया और एलेक्स को बाहर से मिला, जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम उस घड़ी को बेचने का ट्राई करते हो, लेकिन ये घड़ी तुम्हारी खरीदी नहीं हुई है, ये मुझे समझ गया है और मैं तुम्हारे घड़ी को बिकवा दूंगा, लेकिन बदले में मैं 30% कमीशन लूंगा। और तब एलेक्स कहता है कि चलेगा, जिसमें ये एक घड़ी के मुझे $10,000 चाहिए। और तब से मान गया और वो घड़ियां लेकर अंदर चला गया, जिसमें वो रॉब नाम के आदमी से डील करने लगा
और दोनों ने एलेक्स को देखा। तब एलेक्स छुप रहा था और फिर उसने देखा कि से वहां से गायब हो चुका था और तब एलेक्स डर गया। लेकिन वहां पर से ने आकर एलेक्स को $26,000 देकर खुद का $9,000 का कमीशन काट लिया था और ये देखकर एलेक्स भी चौंक गया। वहां पर से कहता है कि तुम इतने अमीर नहीं लगते हो कि तुम ऐसी घड़ियां अफोर्ड कर सको और ना ही तुम चोर लगते हो, तो तुम बता दो कि वो घड़ियां तुम्हें कहां से मिली, बदले में मैं तुम्हें कैसे उन चोरी के सामान को बेचा जाता है ये सिखाऊंगा। तब एलेक्स पैसे देखकर काफी खुश हुआ था और दोनों ने वहीं पर दोस्ती कर ली और अब दोनों साथ में काम करने लगे थे, जिसमें वो लोग घड़ियों के साथ साथ सैटेलाइट फोन्स को भी बेचते थे जो कि काफी महंगे और इलीगल होते थे। साथ ही रॉब से दोस्ती होने से वो लोग जल्द से जल्द सामान बेचते थे और इसी वजह से पुलिस भी उन्हें कभी कभी पकड़ लेती थी। तब वो लोग ऑफिसर्स को वॉचेस गिफ्ट में देकर छूट जाते थे, जिसमें धीरे धीरे एलेक्स और से ने काफी सारे पैसे जमा कर लिए और वहां पर ऑनलाइन जेड ने फिर से गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करके उनकी जानकारी ऑनलाइन डाल दी थी। और तब एलेक्स फिर से जेड के बारे में सोचने लगा और उसे पता चला कि अब वो बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करेगा और इसके लिए उसने सबसे पहले पढ़ाई छोड़ने का डिसाइड किया और एलेक्स ने अपनी बुक्स नए स्टूडेंट्स को गिफ्ट कर दी और एलेक्स ने से के साथ उसके आइडियाज को शेयर किया। और तब से शहर के काफी सारे सर्विस डिपार्टमेंट के लोगों को जानता था जो कि अपने बड़े बड़े क्लाइंट से परेशान थे, जो कि बुरे होते थे और उन्हें अब्यूज भी करते थे, जिसमें वो लोग से को उनके कार्ड की डिटेल भेज देते थे और इस चीज से एलेक्स और से मिलकर उनके कार्ड की डिटेल से उन लोगों को चुना लगाकर सबक सिखाते थे। कुछ दिनों के बाद से और एलेक्स एक स्ट्रिप क्लब में आए। वहां पर चैनी नाम के एक स्ट्रिपर्स ने एलेक्स को एक कार्ड दिया जो कि उसके काफी बड़े क्लाइंट का था और वो लड़कियों को काफी परेशान करता था। तब एलेक्स ने देखा कि वो इन्फिनिटी कार्ड था जिससे कितने भी पैसे निकाले जा सकते थे और तब चैनी वहां से निकल गई और एलेक्स ने इस बारे में से को बताया, जिसमें वो लोग एक ही बार में लाखों डॉलर्स निकाल सकते थे। लेकिन पहली बार चोरी की रिपोर्ट जाने के बाद दूसरी बार इस कार्ड को यूज करने पर वो लोग काफी ज्यादा खतरे में आ सकते थे। तब से कहता है कि भाई हम लोग सिर्फ इसे एक ही बार यूज करेंगे और उसके बाद जिंदगी में कभी भी इसे यूज नहीं करेंगे। तब एलेक्स मान गया और वो एक अमीर आदमी के कपड़ों में आया, जिसमें वो बैंक में घुसा और इन्फिनिटी कार्ड से वो $1,00,000 निकाल कर वापिस आया और तब से इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 25,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा, जिसमें इस बार दोनों दोस्त क्लब में जाकर पार्टी करने लगे और दोनों ने पूरी रात एंजॉय किया। अगले दिन एलेक्स अपने काम में लगा था, तब से वहां पर उठा और एलेक्स कहता है कि हमने काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, जिसमें मैं हमेशा से अपनी मॉम को काम से निकलने वाली बैंक को सबक सिखाना चाहता था, जिसमें फिलहाल मेरे पास एक आइडिया है। तब से पूछता है कि क्या हमें इस चीज से पैसे मिलेंगे। तब एलेक्स कहता है कि नहीं, ये पैसों के लिए नहीं, पर्सनल है। तब से मान गया। अगले दिन एलेक्स बैंक में क्लाइंट बनकर घुसा और वो काउंटर पे आकर लड़की को अपनी बातों में फंसाकर उसे खुश करने लगा। फिर उसने वहां पर पेन गिरा दी और एलेक्स ने नीचे जाकर अपनी पेन ड्राइव को पीसी में लगा दिया, जिसके चलते बैंक की पूरी ऑनलाइन सिस्टम में वायरस घुस चुका था। और एलेक्स कहता है कि मैं कुछ ही घंटों में वापस आता हूँ, जिसमें एलेक्स वहां से निकला। लेकिन वहीं पर ऑफिसर्स ने आकर एलेक्स को पकड़ लिया और एलेक्स को कर्टस नाम का एक आदमी मिला, जिसमें वो कहता है कि मैं पुलिस वाला नहीं बल्कि बैंक के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, जिसमें तुम्हारा वायरस डिवाइस काफी इंप्रेसिव था और तुम मुझे बता सकते हो कि वो तुम्हें कहां पर मिला या फिर तुमने खुद ने ही उसे बनाया होगा, जिसमें तुम भी जीनियस लगते हो। और तब एलेक्स ने कुछ नहीं बताया। तब कर्टस कहता है कि इस चीज के चलते तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है, जिसमें तुम मुझे कुछ बता तो नहीं रहे तो मैं पुलिस को फोन लगा देता हूँ। तब एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, जिसमें तुम्हारा सॉफ्टवेयर काफी आउटडेटेड है, जिसमें उसे कोई भी आसानी से हैक कर सकता है और मैं तुम्हें पूरे सॉफ्टवेयर को अपडेट करके दूंगा, वो भी फ्री में। साथ ही तुम अपनी टीम को बताना कि ये तुम्हारी सिक्योरिटी को टेस्ट करने का ही तुम्हारा प्लान था, जिसके चलते सब तुम्हारे अच्छे से अपडेट को ध्यान में रखकर तुमसे इंप्रेस हो जाएंगे। तब कर्टस मान गया और एलेक्स वहां से निकला। तब से काफी ज्यादा खुश था। अगले दिन एलेक्स बैंक को सजा न देने पाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन वहीं पर उसने देखा कि डार्क वेब पर सबको पता चल गया कि एलेक्स ने बैंक के सॉफ्टवेयर में वायरस घुसा दिया था और उसके बाद भी वो बचकर निकल गया, जिसमें इस चीज के चलते डार्क वेब में एलेक्स काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। साथ ही जेड ने भी एलेक्स की न्यूज को लाइक किया था। तब एलेक्स इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुआ, जिसमें वो इस चीज के चलते पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन से ने देखा कि एलेक्स के लिए डार्क वेब पर एक लड़की ऑनलाइन मिलने के लिए पूछ रही थी, साथ ही वो काफी खूबसूरत थी। तब से कहता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए, जिसमें उस लड़की का नाम कीरा था और एलेक्स उससे मिला और कीरा ने बताया कि वो डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बना सकती है और इसी वजह से वो डार्क वेब में काम करती है, जिसमें एलेक्स भी उसके ट्रिक्स के बारे में सुनकर काफी इंप्रेस हुआ। वहीं पर उसे से का फोन आया, जिसमें वो कीरा के प्रोफाइल से काफी इंप्रेस था और वो कहता है कि कीरा को हमारे साथ काम करने के लिए पूछो। तब एलेक्स कहता है कि वो मुझे आज ही मिली
अकेली है और मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तब से कहता है कि उसकी ट्रिक से हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। तब एलेक्स ने कीरा से इस बारे में पूछा, तब कीरा मान गई, जिसमें उन लोगों ने सबसे पहले एक मशीन को लिया जो कि काफी महंगा और इलीगल था, जिससे वो लोग किसी भी कार्ड को क्रेडिट कार्ड की तरह बदल सकते थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार का यूज किया जा सकता था। साथ ही उसके स्कैनर को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती थी, जिसमें एलेक्स और कीरा साथ में बड़े बड़े शॉप में उन कार्ड से चीजें खरीदने लगे। फिर से के साथ मिलकर वो चीजों को बेचते थे, जिसमें धीरे धीरे उन्होंने काफी सारे पैसे कमाए। और एक दिन से ने जाकर उनके ग्रुप के लिए एक काफी महंगी गाड़ी खरीदी, क्योंकि उसे हमेशा से गाड़ी चलाने का शौक था और वो लोग 1 महीने के बाद उसे बेचने वाले थे, जिसमें उन लोगों ने अपने नए नए पासपोर्ट्स भी बना लिए। धीरे धीरे कीरा इन सभी चीजों को खुद से बेच डालती थी और उसके काफी सारे कॉन्टेक्ट्स थे, और तब से इस चीज से थोड़ा सा नाराज था क्योंकि वो पहले ये सब काम करता था। तब कीरा कहती है कि मेरे अंकल के कॉन्टेक्ट्स काफी हाई है, और तब से कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल से मिलना चाहता हूँ। तब कीरा कहती है कि वो ये सब मेरे अकेले के लिए करते हैं और वो किसी से भी नहीं मिलते। तब एलेक्स को इन चीजों से परेशानी होने लगी। 1 महीने के बाद उन्होंने खरीदी हुई महंगी कार भी बेच डाली। तब से को ये चीज काफी अजीब लगी, क्योंकि कीरा खुद से चीजों को बनाकर खुद बेच सकती थी, तो फिर वो उन दोनों के साथ क्यों थी। और तब कीरा वहां पर पैसे लेकर वापस आई, जिसमें एक दिन कीरा एलेक्स को कहती है कि हमें हांगकांग चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर हैकर्स का बिजनेस अच्छे से चलता है। साथ ही हमें से की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और से उनकी बातें सुन रहा था। वहां पर एलेक्स कहता है कि मैं से के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, जिसमें उन लोगों ने पूरा ट्रक भर के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जमा किया था जो कि वो लोग बेचने वाले थे। तब से कहता है कि हमें छोटे छोटे झोल करने चाहिए, जिसमें ये काफी ज्यादा हो रहा है। तब कीरा कहती है कि ज्यादा पैसों के लिए ये जरूरी है। तब कीरा के क्लाइंट से वो बात कर रही थी। तब से कहता है कि कीरा कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तब एलेक्स कहता है कि हम लोग हर एक आइटम को अलग अलग नहीं बेच सकते, जिसमें हमें काफी वक्त जाएगा, और कीरा ये दोनों डील को काफी अच्छे से क्लोज करेगी, इसलिए हमने उसके क्लाइंट्स को बुलाया है। तब से ने वहां से आकर उन लोगों से बात करना शुरू किया, जिसमें वो काफी सारे सवाल पूछने लगा, क्योंकि उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं था। तब इस चीज से कीरा और से में झगड़ा हो गया। वहां पर बायर्स ने गन निकाली और वो कहते कि तुम बच्चे लोग खुद को हमारे बाप समझ रहे हो। तब कीरा बात करने गई, लेकिन उन लोगों ने सबको धमका कर कहा कि आज के बाद तुम लोग यहाँ पर माल नहीं बेचोगे, वरना तुम तीनों को ढूंढकर मैं मार दूंगा। फिर वो लोग वहां से निकले। तब एलेक्स इस चीज से भड़का हुआ था, और घर आने पर एलेक्स के कहने पर से और कीरा ने एक दूसरे से माफी मांगी। वहीं पर पुलिस वाले आकर उसके ट्रक्स के आसपास घूम रहा था, लेकिन वो फिर वहां से चला गया। तब तीनों काफी डर गए थे, और एलेक्स कहता है कि यहाँ पर माल बेचने में काफी खतरा है और हमें शायद किसी नई जगह पर जाना चाहिए। तब से कहता है कि हम लोग हांगकांग जाएंगे, जिसमें इस चीज के लिए कीरा तो पहले से रेडी थी। 2 दिनों के बाद तीनों हांगकांग पहुंचे। वहां पर जाकर तीनों ने काफी बड़े पेंट हाउस को साल के लिए रेंट पर ले लिया, और फिर उन्होंने एक गोदाम की जगह को ढूंढी जो कि उनके बचे हुए सामान के साथ वहां पर मिल गई। तब उन्होंने अपने फिर से प्रिंटिंग के बिजनेस को शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो लोग लंदन की तरह यहाँ पर भी बड़े बड़े शॉप्स में जाकर डायमंड्स घड़ियां खरीदते थे। लेकिन उन्हें एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने हजारों फेक क्रेडिट कार्ड बनवा लिए थे, जिसमें उन कार्ड्स को सिर्फ एक ही बार यूज करने के बाद वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते थे। और इसी वजह से एक दिन उनके कार्ड के बारे में पता चलने पर दोनों को वहां से भागना पड़ा, जिसमें अब इन चीजों में उनको ध्यान रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। और कीरा अब ऑनलाइन बायर्स ढूंढ रही थी। तब से को ये चीज पसंद नहीं आई। वहां पर एलेक्स कहता है कि मैं अब इन चीजों से बोर हो चुका हूँ, जिसमें मुझे अब कुछ बड़ा करना है, जिससे मैं जेड की नजरों में आ सकूं। वहां पर कीरा अपने आइडिया सुनाने लगी, लेकिन वहां पर से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और हमें पार्टी करनी चाहिए। तो दोनों मान गए और तीनों वहां से क्लब में आए, जिसमें जेड ने पैसे को देकर लड़की को खरीद लिया। और एलेक्स और कीरा दोनों कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे थे, और कीरा के पास एक नया आइडिया था। लेकिन वहीं पर उन्होंने देखा कि से का झगड़ा उस लड़की के चलते कुछ लोगों से हो चुका था, और उनकी लड़ाई में एलेक्स भी बीच में गया, जिसमें वहां पर लड़ाई में सभी लोग एक दूसरे को पीटने लगे। इसी वजह से एलेक्स और से को जेल में डाल दिया गया था, और दोनों की बेल कुछ ही घंटों में हुई। तब कीरा उन्हें मिली और दोनों पूछते कि तुमने ये कैसे किया। तब कीरा कहती है कि मेरे अंकल की मदद से। अगले दिन एलेक्स और कीरा दोनों घर पर थे। तब कीरा कहती है कि हम लोग काफी सारे फेक एटीएम कार्ड बनाएंगे और उन कार्ड्स को हांगकांग के अलग अलग एटीएम से पैसे निकालने के लिए यूज करेंगे, और इस चीज का इल्जाम हम डार्क वेब पर डालकर सेट की नजरों में आ जाएंगे। जिसमें एलेक्स को भी ये आइडिया काफी पसंद आया। वहां पर से काफी सारे पैसे लेकर आया। तब एलेक्स पूछता है कि ये तुम्हें कहां पर मिले। तब से कहता है कि मुझे कल के लिए माफ कर दो, जिसमें ये पैसे मैंने इन्फिनिटी कार्ड से निकाले हैं। तब
एलेक्स कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि वो कार्ड हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार उसे यूज करने पर पता चल जाता है कि वो कार्ड उसके असली ओनर के पास नहीं है, और दूसरी बार हमें पकड़ने के लिए काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स को भेजा जाएगा जो कि जमीन आसमान एक कर देंगे। तब से कहता है कि मैं वहां पर कपड़े बदल कर गया था जिसमें वो लोग हमें पकड़ नहीं पाएंगे। तब एलेक्स कहता है कि वो लोग कुछ भी करके अब हमें ढूंढ ही लेंगे, और तुम्हारे चलते मैं कल भी जेल गया था जिसमें अब वो लोग भी हमें पकड़ने आएंगे, और मैंने तुम्हें इस कार्ड को यूज करने से मना किया था, फिर भी तुमने उसे यूज किया, जिसमें तुम्हारे चलते अब मुझे काफी परेशानी हो रही है और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तब से वहां से भड़क कर चला गया। 2 दिनों के बाद कीरा ने काफी सारे फेक एटीएम्स बनाए और उन्हें यूज करके उन्होंने हांगकांग के अलग अलग एटीएम से पैसे निकालना शुरू किया। साथ ही वो लोग डार्क वेब का कार्ड वहां पर छोड़कर जाते थे, जिसमें उन्होंने लोकल बच्चों की भी मदद ली, और एक लड़के की मदद से उन लोगों ने पूरे हांगकांग से एक ही रात में $2 करोड़ 30 लाख चोरी कर डाले, और साथ ही इस चीज का इल्जाम डार्क वेब पर लगा दिया था। तब एलेक्स और कीरा इस कांड से काफी ज्यादा खुश थे। वहां पर कीरा कहती है कि एलेक्स, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे पास काफी सारे पैसे हैं और इसी वजह से हमें ये बंद करके अच्छे से जिंदगी जीनी चाहिए। तब एलेक्स कहता है कि तुम सीरियस नहीं हो। तब कीरा नाराज हुई। वहां पर एलेक्स कहता है कि हम लोगों को यही आता है। तब कीरा कहती है कि हम लोग जिंदगी भर खतरे में नहीं रह सकते, जिसमें तुम भी इस चीज के चलते बदल रहे हो और मैं हम दोनों में बदलाव नहीं लाना चाहती। तब एलेक्स कहता है कि ऐसे मौके दुनिया में कम ही लोगों को मिलते हैं, जिसमें मैं दुनिया की सभी बैंक्स को सबक सिखाना चाहता हूँ। तब कीरा ने एलेक्स को किस किया। वहीं पर मूड बन रहा था, लेकिन वहीं पर जेड का मैसेज आया जिसमें वो दोनों के एटीएम कार्ड की तारीफ करने लगा। तब एलेक्स ने उससे बात करना शुरू किया और वो कहता है कि मेरे पास एक काफी बड़ा प्लान है जिसके चलते तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें मिलना होगा। 2 दिनों के बाद दोनों एक डॉक पर आए। वहां पर दोनों को चेक किया गया और फिर अंदर दोनों को फैक्ट्री में जेड मिला, जो कि हम सभी की इमेजिनेशन से काफी ज्यादा गंदा दिखता था, और उसे देखकर एलेक्स और कीरा भी चौंक गए। वहां पर जेड कहता है कि तुम दोनों हांगकांग में क्यों आए। तब दोनों कहते हैं कि हम लोग टोरंटो में पकड़े गए थे और उसी के चलते हमें यहाँ पर आना पड़ा, साथ ही यहाँ पर हैकिंग का काम अच्छे से होता है। तब जेड कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक काफी बड़ा प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी टीम की मदद चाहिए होगी। और तब जेड कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरा नुकसान हुआ या फिर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं दुनिया में कहीं पर भी तुम्हारे परिवार और दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारूंगा। तब एलेक्स कहता है कि मुझे ये पता है, और दोनों वहां से बाहर आए। तब एलेक्स ने देखा कि उसे से के काफी सारे फोन आकर गए थे। तब एलेक्स ने उसे फोन लगाया और उसे से का मैसेज मिला कि मैं वापिस आ गया हूँ और मुझे मेरी बेवकूफियों के लिए माफ कर दो। वहीं पर से को घर पर बेल बजने पर लगा कि एलेक्स आ गया होगा, लेकिन वहां पर इन्फिनिटी कार्ड वाले 2 गुंडे टॉम और हैरी आए थे और उन्होंने आकर से को पकड़ लिया। कुछ देर बाद एलेक्स और कीरा घर पहुंचे। तब दोनों को से की लाश मिली, जिसे देखकर एलेक्स काफी डर गया था, जिसमें वो अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस को फोन लगा रहा था, लेकिन कीरा ने उसे समझाया कि वो लोग ये नहीं कर सकते, और उसी पल दोनों ने हांगकांग को छोड़ दिया, जिसमें एलेक्स को ये भी पता था कि अगर वो से की जगह पर घर पर मिलता तो उन दोनों को मार दिया जाता। और वो दोनों लंदन में वापिस आ गए और जेड को से के मरने के बारे में पता चला था, और एलेक्स के कहने पर जेड ने से के कातिल टॉम का नाम एलेक्स को दिया था। अगले दिन हमें डोनाल्ड वुश नाम का एक आदमी के बारे में पता चला, जो कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करता था और उसने ही पूरे शेयर मार्केट की जिम्मेदारी उठाई थी, जिसमें वो पूरी तरह से उसे ऊपर जाने पर या फिर नीचे जाने पर बैलेंस करने का काम करता था। तब तक एलेक्स और कीरा को जेड की दी हुई एक टीम मिली और वो लोग सभी लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयारी करने लगे, जिसमें डोनाल्ड अपने ऑफिस जाने के लिए बिल्डिंग के नीचे पहुंचा। तब मीडिया वालों ने उसे घेर लिया और वहीं पर एक आदमी ने आकर डोनाल्ड को गोली मारकर खत्म कर दिया। तब एलेक्स की पूरी टीम इस चीज से खुश हुई और उन्होंने पूरी दुनिया में डोनाल्ड वुश के मरने के बारे में न्यूज फैलाना शुरू किया, जिसके चलते दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपने नुकसान से बचने के लिए अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया। तब इस चीज के चलते शेयर मार्केट पूरी गिरने लगी थी और जेड ने अपनी टीम के साथ मिलकर काफी बड़ी मात्रा में शेयर्स को सस्ते दाम में खरीद लिया, जिसके चलते उसे काफी सारे शेयर्स का फायदा होने वाला था। तब एलेक्स को भी उसने अपना कट दिया और तब एलेक्स अपनी टीम से अलग हो रहा था। वहां पर उसने से के कातिल टॉम का नाम भी छोड़ दिया और फिर एलेक्स कीरा के साथ वहां से निकला। दूसरी तरफ हमें डोनाल्ड वुश जिंदा नजर आया, जिसमें वो जंगल में घूम रहा था और वहीं पर उसे फोन पर पता चला कि वो मर चुका था। ये जानकर वो भी चौंक गया, जिसमें हमें मरने वाला डोनाल्ड नजर आया, जो कि मास्क पहनकर जेड की टीम का ही एक आदमी था और वो लोग खुश होकर आगे बढ़े। तब तक एलेक्स और कीरा अपनी कार में आए, लेकिन वहीं पर 2 ऑफिसर्स ने उन्हें मारकर बेहोश कर दिया।
कुछ देर बाद दोनों ऑफिसर्स ने एलेक्स को पकड़ कर रखा था। वहां पर कीरा के बारे में वो बार बार पूछ रहा था और तब एक ऑफिसर को फोन आया और उसे एलेक्स को छोड़ देने कहा गया। तब दोनों ऑफिसर्स वहां का सारा सामान तोड़कर निकले, जिसमें एलेक्स के पास वहां पर पासपोर्ट और कुछ ही पैसे बचे थे। तब एलेक्स वहां से थाईलैंड में एक मंदिर में आया, क्योंकि कीरा के साथ वो लोग वहीं पर शिफ्ट होने वाले थे। साथ ही अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दोनों वहीं पर मिलने वाले थे, लेकिन वहां पर कीरा नहीं थी। तब एलेक्स ने उसकी माँ को फोन लगाकर उनसे बात करने का ट्राई किया, लेकिन उसका फोन बंद था। तब एलेक्स इस चीज से काफी दुखी हुआ और उसने अपने मॉम डैड के लिए एक वॉइस मेल भेजा, जिसमें एलेक्स ने खुद के लिए एक सस्ता फोन खरीदा, लेकिन वो भी खराब था। तब एलेक्स डेली मंदिर में जाकर कीरा का इंतजार करता था, लेकिन कीरा के वहां पर ना आने से एलेक्स की उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। तब एलेक्स ने अपने एक डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड को यूज करके साइबर कैफे में इंटरनेट एक्सेस किया और तब उसे पता चला कि अमेरिका ने डार्क वेब की वेबसाइट को ब्लॉक कर डाला था। साथ ही एलेक्स का डुप्लीकेट कार्ड भी पकड़ लिया गया था, जिसमें एलेक्स ने जेड के बारे में पता लगाया और तब उसे न्यूज से पता चला कि जेड को ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था, जिसमें जेड के साथी कीरा को भी मौका वारदात पर पकड़कर मार दिया गया। साथ ही उनका तीसरा साथी टॉम भी जेल में था। तब एलेक्स ने कीरा के ऑनलाइन प्रोफाइल को चेक करने का ट्राई किया, लेकिन वहीं पर ऑफिसर्स ने आकर एलेक्स को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया गया। और एलेक्स वहां पर काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगा था, जिसमें वो काफी ज्यादा चिल्लाता था और उसकी तबीयत भी खराब रहती थी। लेकिन फिर एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, जिसमें वो धीरे धीरे मेंटली खुद को जीने के लिए प्रिपेयर कर रहा था और वो वर्कआउट करता था। जिसमें ऐसे ही 2 साल बीत गए और एलेक्स को जेल से छोड़ दिया गया। और एलेक्स के जेल से बाहर आने पर ही उसे कीरा मिली। तब एलेक्स उसे देखकर चौंक गया और एलेक्स उसे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। तब कीरा ने सच बताना शुरू किया। असल में उसका अंकल कोई और नहीं बल्कि कर्टिस ही था, जिसमें कीरा को जेल में क्रेडिट कार्ड के स्कैम के लिए डाल दिया गया था। इसी बीच कर्टिस भी एलेक्स के काम से इंप्रेस हुआ और कर्टिस ने कीरा को एलेक्स के साथ काम करने के लिए जेल से निकाला था, जिससे वो लोग जेड को पकड़ सके। और दोनों ने मिलकर काफी सारे पैसे कमाए, जिसमें कर्टिस ने ही कीरा की मदद की थी। साथ ही वो कीरा के साथ मिलकर एलेक्स को हांगकांग शिफ्ट करवाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जेड वहीं पर रहता है। जिसमें एलेक्स के मना करने पर उन्होंने बाहर से मिलकर उन लोगों को काफी ज्यादा डराया, जिससे वो लोग हांगकांग चले गए। फिर उन्होंने एलेक्स की मदद की, जिससे वो लोग जेड की नजरों में आ गए। और इसी बीच कीरा सब छोड़ देना चाहती थी, लेकिन फिर जेड ने उन्हें कांटेक्ट किया। तब वो लोग जेड से मिले, जिसमें कीरा ने जेड की लोकेशन उन्हें दी। साथ ही कीरा ने उसकी और एलेक्स की नई आइडेंटिटी की शर्त कर्टिस के पास रख दी और कीरा को उसकी नई आइडेंटिटी देने के लिए उसकी मौत की न्यूज को फैला दिया गया था। साथ ही एलेक्स की भी पूरी आइडेंटिटी को गायब कर दिया गया। इसी वजह से कीरा एलेक्स को ढूंढ नहीं पा रही थी, जिसमें कीरा को एलेक्स के बारे में पता चला। इसी वजह से वो छुड़ाने के लिए वहां पर आ गई। तब एलेक्स कहता है कि तुम अब ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तब कीरा कहती है कि मैंने तुम्हें काफी बार बताने का ट्राई किया, लेकिन मैं डर गई थी, लेकिन हम अब ये सब छोड़कर तुम्हारे घर जा सकते हैं। फिर उसने एलेक्स को उसका नया पासपोर्ट दिया। तब एलेक्स चौंक गया। वहां से दोनों एलेक्स के घर पर जाने के लिए निकले और तब एलेक्स कहता है कि हमें हमारी जिंदगी ईमानदारी से ही गुजारनी चाहिए, जिसके चलते हमें कभी भी जेल में न जाना पड़े। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।